गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो किस लिए, व्हाट इज यूज फॉर। चलो, लेट मी गिव मी आंसर। एक आंसर आया है फॉर कॉम, ओके, वीएफएक्स, रोटो। व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैं सब बताऊंगा, पहले आप बताओ आपको क्या लगता है जो हम सॉफ्टवेयर सेल आउट स्टार्ट कर रहे हैं वो किस चीज के लिए। तो पता चलेगा ना आप लोगों ने कितना थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। अल्फा चैनल मतलब थोड़ा सा परेश इसको थोड़ा सा और क्लियर करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा? वो जीबी में जो अल्फा चैनल होता है ना, वैसा हाँ वो कटआउट्स तो अपने जो। को पता है RGBA, अच्छा बट अल्फा चैनल मतलब क्या? आप मैं इसको कह रहा था कि थोड़ा सा आप उसको बाइफिकेट करो कि हाँ सर ये अच्छा, तो मतलब अगर मैं जैसे बोल दूंगा तो ऐसे बोल कटआउट्स मिलते हैं, मैंने इतना पढ़ा है उसके बारे में। मतलब क्या ऐसा क्या 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 क्या? कटआउट मतलब जैसे कोई भी कट ऑब्जेक्ट। आउट, हाँ, सो इट मीन्स कटआउट्स। सिलेक्शन, है ना, काइंड ऑफ। यस सर। ओके, yes, what about other? Sonali, Shreyas, Sagar? No idea. Ajay? Chalo, no problem. So basically, Silout is used for सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। वैसे आप अगर इसका वेबसाइट ओपन करोगे ना, इसका यूज़ आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए दिखेगा। जैसे किसी ने कहा ट्रैकिंग, किसी ने कहा रोटो, किसी ने कहा सिलेक्शन, किसी ने कहा कंपोजिटिंग, राइट, इवन फॉर पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। बट मैं यहाँ पे आप सब लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और आप सबको दिखाना भी चाहता हूँ। लेट मी ओपन folders and let's say compositing plus। ये तो यहाँ पे आप सबको दिख ही रहा है कि आपके कितने लेक्चर्स है सिलाउट के। तो ओनली फॉर 6 लेक्चर्स। आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस एंड ये मैं आप सब लोगों के क्लासरूम में भी, देखो ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर लिंक फॉर प्रैक्टिस, राइट। सो जो भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा सबको ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर रीडमी फाइल है, बहुत इजी क्रैक है और घर के पीसी के लिए, तो वो इजीली आप कर सकते हो। दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो है मेरा सिलेबस, फाइन, यानी कि सिक्स टॉपिक्स। अब ये 6 टॉपिक्स आपको देख के एक आइडिया तो आ गया कि बॉस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वर्क ऑन अ रोटो, राइट। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। सो इसका स्टोरी ऐसा है कि पहले ये दूसरे कंपनी का था, राइट, सिलाउट करके एक FX, सिलाउट FX एक अलग एक नाम की कंपनी थी। बट बाद में
एक कंपनी आई दैट इज कॉल्ड बोरिस, और बोरिस ने सिलाउट और रोटो, सिलाउट और मोका, ऐसे दो जो सॉफ्टवेयर है रोटो के लिए, उनको अपने अंडर ले लिया। सो बोरिस एफएक्स करके एक आपका मेन इसका कंपनी है, जैसे ऑटोडेस्क का ऑटोडेस्क है फॉर मैक्स एंड माया, राइट? जैसे फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए सब अडोबी है, तो वैसे ही बोरिस एफएक्स है। अब ये रहा 2022 का वर्जन, जहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ लाइंस और ये कुछ दिख रहे हैं, ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपके रोटो शेप्स है। तो अभी वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सी, जैसे ऑफिशियल लेने जाओगे तो इस $800, राइट? एंड ये रहे। तो मोस्टली प्रोफेशनल रोटो टूल्स इज नॉट ओनली सिलेक्शन, जैसे आपने आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत रोटो का आइडिया आपको मिल गया रहेगा कि रोटो क्या होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रॉपर हेयर डिटेल्स के साथ आप रोटो निकाल सकते हो। ये रहा इसका इंटरफेस, आई विल शो यू दैट इन सम टाइम। अब ये रहा पेंट, तो ये यूजुअली हर कंपनी में यूज नहीं करते, कई कई जगह पर है, बट इसका एक इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि पहले सिर्फ सिलाउट यूज होता था रोटो के लिए, तो इन्होंने जब से बोरिस ने लिया है उसको और थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है, फीचर्स अच्छे अच्छे कर दिए, स्पीड कर दिया है, बहुत फास्ट रोटो निकलता है, एक दो टेक्नोलॉजी और ऐड कर दी है। बट उसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी है कि आपको शायद न्यूक में ना जाना पड़े, या फिर आपको फ्यूजन में जाना ना पड़े, या आफ्टर इफेक्ट्स में जाना ना पड़े। तो उन्होंने यहीं पे कंपोजिटिंग और ये देखो कंपोजिटिंग और ये सब डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ग्रीन स्क्रीन रिमूवल और रोटोस्कोपी, फिर स्काई चेंज एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अपने मतलब इंडिया के में भी और बाहर में भी मोस्टली कोई बहुत कम कंपनी जो ये यूज़ करती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी ये खुद बोल रही है, देखो मैक्सिमम कंपनीज यूज़ करते हैं न्यूक, फ्यूजन, दा विंसी, ये तीन मेजर सॉफ्टवेयर है फॉर कंपोजिटिंग एंड कलर करेक्शन। ये आइकॉन्स दिख रहे हैं आप सब लोगों को? तो ये आइकॉन्स में से आपको ये भी समझ में आएगा कि ये आफ्टर इफेक्ट्स है, ये प्रीमियर है। बट जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है न्यूक, उसके बाद जो चलता है वो फ्यूजन। इन दोनों का कलर करेक्शन के साथ आगे और काम होता है, दैट इज फिल्म ग्रेडिंग के लिए जब काम होता है। आप देखते हो कि टाइटल्स आते हैं जब कोई भी वेब सीरीज के या मूवीज के, तो उसके अंदर एक टीम होता है DI टीम, डिजिटल इंटरमीडिएट टीम, वो टीम काम करती है द विंसी में। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर को ये सारा हेल्प करता है। मतलब अब इन शॉर्ट अगर मैं बताने जाऊँ बहुत सिंपली वे में, तो जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में रोटो निकालते थे तो हमको आउटपुट वहीं पे मिल जाता था, है ना? बट जब हम सिल आउट करेंगे तो हमारा पूरा रोटो एक्सपोर्ट होगा। किसके लिए? जैसे मैंने अभी कहा, न्यूक, फ्यूजन, आफ्टर इफेक्ट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, दा विंसी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। यू गाइज आर विथ मी ऑनलाइन? क्योंकि ऑफलाइन जो है वो तो मेरे सामने ही है। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी रिक्वायर्ड रोटो। मतलब ठीक है सर, आप बोल रहे हो, समझ में आ गया कि ये सॉफ्टवेयर रोटो निकालता है, ये करता है, वो करता है, बट रोटो क्यों निकाला जाता है? एनी आइडिया? अब ये मत बोलना सर नो आइडिया सर। सर एक बार वापस से रिपीट करो, समझाने रोटो को। क्यों निकाला जाता है? कोई भी चीज का रोटो हम क्यों निकाल रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी रोटो निकालने की? और ये सारी चीजें आपकी लाइव फुटेजेस पे ही होती है।
यानी इन शॉर्ट शूट। ओके, रोटो यूज फॉर रिप्लेस एंड, मतलब ये इनका आंसर है। आप लोगों को क्या कहना है? मास्किंग। रिप्लेस, बीजी रिप्लेस आ गया, वही सागर जैसे कह रहा है। कलर चेंज कर लिए, ओके राहिल, यानी कि आई कैन जस्ट राइट कलर करेक्शन। वेरी गुड। और अजय, सोनाली, श्रेयस, सी आप लोग आंसर नहीं दोगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन गो डायरेक्टली ऑन एंड ऑन, बट मेरा काम वो नहीं है, आपको समझना वो इम्पोर्टेंट है। सोनाली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा प्लीज डू नॉट आंसर आई डोंट नो। आपका आफ्टर इफेक्ट्स हुआ है ना सोनाली? यू कैन टर्न ऑन द माइक। ओके, फॉर मास्किंग, ओके, नो प्रॉब्लम। दैट्स ओके सोनाली, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है। चलो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, फोटोशॉप तो हुआ है ना, हम फोटोशॉप में बात करते हैं। भूल जा सिम सिम, इतना टाइम? ओके डन। अब अगर मैं बोलूँ इस कैरेक्टर का मुझे सिलेक्शन चाहिए, राइट? तो अब क्वेश्चन आएगा क्यों चाहिए, बराबर? ये सिंपल, हम फोटोशॉप की बात करते हैं, डोंट गो विद द वीडियोज एनीथिंग, जस्ट सिंपल एक चीज़ यहाँ पर है कि ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के अंदर ये जो कैरेक्टर है, इसका मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर क्यों चाहिए? कलर करेक्शन करना है, या बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना है, या फिर डेप्थ देना है, राइट? जैसे मैं अगर यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दूँ, Incoming voice call from +9. राइट? तो अभी आप समझ गए मुझे क्या करना है। मुझे ये टेक्स्ट इसके पीछे चाहिए, सिंपल। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फटाफट अपना जो सिलेक्शंस है वो मैंने बना लिया। Incoming voice call from +9. फोन कट कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता है।
right? See, now I can select this text and move wherever I want. तो ऑटोमेटिकली एक डेप्थ क्रिएट हो गया कि ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है। मतलब जैसे आप लोगों ने कहा कि रोटो इज फॉर बैकग्राउंड चेंज, आप लोगों ने कहा सिलेक्शन, राइट? जिसने कहा मास्क वो गलत। क्यों? तो सर मास्क ही तो हुआ, राइट? ये रहा अल्फा चैनल, ये रहा आपका मास्किंग। जहाँ पे ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे वाइट है वो ओपेक है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पे अपने वाइट है वो दिख रहा है। अगर इसी को मैं नीचे डाल दूँ और इसको इन्वर्ट करूँ तो ये मुझे सेपरेट हो गया। अब मैं दूसरा जो चाहे वो बैकग्राउंड इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, राइट? इवन लेट्स डू वन थिंग, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ तो क्या हो रहा है? बराबर। इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट कलर करेक्शन और लाइटिंग, ये सारी चीजें इस पे आ जाती है। सो जो लोगों के दिमाग में अगर ऐसा बैठा हुआ है कि रोटो इज फॉर मास्किंग और रोटो इज फॉर जस्ट सिलेक्शन, नहीं, सिलेक्शन फॉर व्हाट? आपका आंसर सही है, सिलेक्शन, बट वो सिलेक्शन का सिर्फ एक यूज नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं फोटोशॉप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फोटोशॉप आप सब अच्छे से काम भी करते हो, सब अच्छे से जानते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, लेट्स ऐड ब्लर, A to Z चीज़ें ब्लर हो गई, बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, डन। अब जो भी मेरा ब्लर है, Incoming voice call from +9. क्या हो रहा है? सिर्फ बैकग्राउंड पे जा रहा है, राइट? सो इट मीन्स फोटोशॉप के अंदर मुझे यहीं पे ये मास्किंग हेल्प कर रहा है टू सेपरेट एंड वर्क ऑन इंडिविजुअल्स लाइक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ये तो मैंने इसका बनाया, अगर मुझे इस ट्री का बनाना है, ये ट्री का बनाना है, ये ट्री का बनाना है, सारी चीज़ों पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे वैसे सिलेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो जब भी मैं फोटोशॉप में काम करता हूँ गाइस, दैट्स कॉल्ड मास्किंग। जो भी मैं इमेज बेस्ड काम करते हैं उसको हम मास्किंग कहते हैं, बट वही मास्किंग अगर हम ऐड करते हैं वीडियो में, राइट, तो फ्रेम बाय फ्रेम हमको एनिमेट करना पड़ता है, एंड दैट्स कॉल्ड रोटोस्कोपी। रोटोस्कोप, रोटोस्कोपी, जो भी आप कहते हैं, वो शॉर्ट नेम इज रोटो, प्रॉपर नेम इज रोटोस्कोप। तो रोटो का मतलब जरूरी नहीं है कि सिलाउट में ही काम आता है। एक और एक आपने नाम अगर सुना होगा, दैट इज कॉल्ड रोटोमेशन। रोटोमेशन, इस वर्ड को तोड़ दो, रोटो सिलेक्शन, मेशन एनिमेशन। तो कई बार कैरेक्टर जैसे मूव हो रहा है तो वहाँ पे अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि जहाँ पे मैं 360 डिग्री कैमरा लगाऊँ और सारे मोशंस कैप्चर करूँ। दैट्स कॉल्ड मोशन कैप्चर थिंग्स, राइट? जो आप देखते हो फिल्मों में, बड़े बड़े जो हाई बजट फिल्म होती है उसके अंदर वो लोग यूज़ करते हैं, बट मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, ना ही मेरा उतना बजट है। तो रोटोमेशन वहाँ पे काम आता है। रोटोमेशन यानी कि आपका 3D कैरेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैक्स माया हुआ है, तो आपका जो कैरेक्टर बन चुका है उसको एक्चुअल फुटेज का मोशन देना है, जैसे वो कर रहा है। तो कैरेक्टर ने हाथ ऊपर किया, आपका Incoming भी voice call from +91. आपका भी कैरेक्टर का हाथ ऊपर हो गया,
तो आप उसको मैन्युअली पकड़ के मूव कर रहे हो। तो जब आप मैन्युअली पकड़ के उसको ऊपर मूव करते हैं और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है, तो वो होता है आपका रोटोमेशन। तो रोटो यानी सिलेक्शन, स्कोपी यानी कि हम उसको पूरा कैप्चर कर रहे हैं विद 2D, यानी आपका जैसे थोड़ी देर पहले जिसने कहा था कि यस दैट इज अल्फा, राइट। तो चैनल्स होते हैं अपने पास, तो आपको सबको पता है कि वी हैव 3 मेजर चैनल्स, दैट इज RGBA, RGB, एंड नाउ 4th चैनल इज अल्फा चैनल। अल्फा चैनल जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है सेपरेट करने में, ये रहा आपका अल्फा चैनल। एनी टाइम यू कैन इन्वर्ट एंड रिवर्ट। जो आपको चाहिए आपको व्हाइट में रखना है, जो नहीं चाहिए वो आपको ब्लैक में कर देना है। क्लियर यहां तक? यस। Sonali, now you are getting the idea? Great. तो चलो देन विल स्टार्ट विथ वीडियो, कि वीडियो पे अगर अपने को काम करना है तो कैसे करना है, क्योंकि ये सब हो गया इमेज बेस। अब हम काम करेंगे वीडियो बेस। फाइन। पहले मैं थोड़ा टेम्पररी वगैरह क्लियर कर देता हूँ फोटोशॉप। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो ठीक। तो सबसे पहले इंटरफेस देख लेते हैं। ये रहा, आप जब भी आप ओपन करोगे आपको सबसे पहले एक वेलकम आएगा स्क्रीन। इस वेलकम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे रहेगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपने लास्ट जिसमें 10 इसके अंदर काम किए प्रोजेक्ट में वो 10 फाइल दिखाएगा, बट 10 के अलावा अगर आपको चाहिए तो ओपन प्रोजेक्ट, या तो एग्जिट करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट, तो हमको क्या काम करना है, न्यू प्रोजेक्ट, तो क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाथ देना पड़ेगा, फाइल कहाँ सेव करनी है। फाइन, ये आप बहुत Incoming अच्छे से voice समझ call लो। from Nirmala ma'am. तो क्लिक, अभी मैं डेस्कटॉप पे Incoming बना voice लेता call हूँ। from Nirmala ma'am on एक SIM सेकंड guys। SIM2. Incoming voice call from Nirmala ma'am on ओके, तो यहाँ पे विल मेक अ न्यू फोल्डर लाइक अपना है, तो मैं इसको अभी VFX 1 2 3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही हम सिल आउट के बाद न्यू सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर डालेंगे तो एक ही फोल्डर में सारा डेटा रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइक फर्स्ट सिल आउट, सेकेंड डे 01, राइट, आज पहला दिन है, तो ये ओके कर दो। अब यहाँ पे जैसे मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद आपको एक पाथ देना है। इजी प्रोसेस है बहुत। क्रिएट प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हो यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, ये आपका मेन विंडो रहेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लिस्ट है, ये जो ऊपर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ट्री विंडो, और ये जो है ये है आपके नोड्स। तो सर नोड्स मतलब, तो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बहुत सारी चीज़ें न्यू सिल आउट ने ऐड की है, तो इसके अंदर आप अगर देखोगे तो आई एम जस्ट गोना जूम इन फॉर यू ऑल। Here, so we have this option color panel, composite panel, diffuse panel, filter panel, lab, image, key light, right?
लेक्चर में स्पेशल इफेक्ट्स, टाइम, टेंस, ट्रांसफॉर्म, रैप, इतने सारे चीज़ें हैं। तो ये हमको कुछ इसमें ज़्यादा काम नहीं है, जो जो हमको लगेगा मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ से पिक करना है। गाइज गिव मी जस्ट 5 minutes, there is some emergency on the top. कहाँ गया रिकॉर्डिंग? आई एम जस्ट गोना पॉज, लेट्स स्टार्ट अगेन। यस, सो एज वी डिस्कस कि यहाँ पर आपका ये जैसे मैं आपको दिखा रहा था, कहाँ गया, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं राइट। इस पर हम कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वैसे भी मैंने आपको बताया रोटो के लिए है। तो मोस्टली वी गोन नॉट गोना यूज नोट्स, वी गोना यूज टाइमलाइन। टाइमलाइन इज लाइक फोटोशॉप, सॉरी, आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर टाइमलाइन जैसे होता है वैसा बिल्कुल नहीं, बट है, इजी है। ओके, सो नाउ लेट्स इंपोर्ट फुटेज, राइट। जैसे अभी जब भी मुझे कभी भी सिल आउट में काम करना होता है, आप सब लोग आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हो, तो आफ्टर इफेक्ट्स में या प्रीमियर में आप सबको पता है कि आप क्या करते हो ना, एक एक शॉट्स उठाते हो, शॉट्स, हाँ, लाइक शॉट बाय शॉट, यानी आपका सिंपल चीज है, यू आर लाइनअप लगाते हो कि इस शॉट के बाद ये शॉट आएगा, ये शॉट के बाद ये शॉट आएगा, ये शॉट के बाद ये शॉट आएगा, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, ये आएगा, जो सारी चीजें आप एक लाइनअप लगाते हो, बराबर। बट जब भी हम रोटो के लिए काम करते हैं या कॉम के लिए काम करते हैं, मतलब मैं अभी आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, सिल आउट भी और न्यूक भी, कि अगर मैं न्यूक में भी काम कर रहा हूँ तो मैं कॉम्पिंग के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अगर रोटो के लिए काम कर रहा हूँ यानी कि मैं सिल आउट में काम कर रहा हूँ, या अगर मैं फ्यूजन में भी काम कर रहा हूँ तो मैं कॉम के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे रोटो या कॉम पे काम करना होता है तो वी हैव टू वर्क ओनली बाय वन शॉट, दैट्स इट। फिर वो वन शॉट कई बार होता है क्या 10 फ्रेम्स का है या 100 फ्रेम्स का है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोग अभी नोट्स लिख रहे होगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नोट लिखो कि जहां पे आपको ये लिखना है FPS। क्या होता है FPS? फ्रेम्स पर फ्रेम्स पर सेकेंड, सेकंड। राइट। तो फ्रेम पर सेकेंड आपका रोटो एंड कॉम्प दोनों का एक जैसा ही होना चाहिए। अगर आपने रोटो निकालते टाइम पे 25 पे काम किया और कंपोजिटिंग में जाके आपने 24 कर दिया तो कभी जिंदगी में रोटो और कॉम्प मैच नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने ये समझा है ये आधे एक घंटे में कि रोटो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको सिलेक्शन करना है, हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, हमको कलर करेक्शन करना है, हमको डेप्थ देनी है, हमको ब्लर देना है, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो यानी कि आपका सिलेक्शन एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपने FPS चेंज मारा तो वो मैच नहीं हो पाएगा, यानी कि अभी मैंने फोटोशॉप बंद कर दिया है बट ठीक है, जैसे जो अभी आपने कैरेक्टर देखा था उससे वो हिल जाएगा, फाइन। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि whenever we work we have to always and always keep this in mind, my FPS supposed to be match। अगर मैं 25 कर रहा हूँ तो वो भी 25 पे होना चाहिए, अगर मैं 24 कर रहा हूँ तो वो भी 24 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, सिल आउट विल हेल्प यू फॉर एक्सपोर्ट ऑल द रोटो फॉर अदर सॉफ्टवेयर लाइक न्यूक, मोका, सॉरी न्यूक, फ्यूजन, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, दाविंसी, FCP, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एक्सपोर्ट करता है। तो जब एक्सपोर्ट होता है तो सेम FPS होना जरूरी है। FPS में अगर पॉइंट का भी फर्क आया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गो टू फाइल, इंपोर्ट मीडिया, राइट। अगर आपको इंपोर्ट करना है मीडिया तो डबल क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं चलेगा। व्हाट वी नीड टू डू, गो टू फाइल, इंपोर्ट मीडिया,
अब यहाँ पे ये मीडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या क्या इंपोर्ट कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज सीक्वेंस ही इंपोर्ट कर सकता है। MP4, AVI, MOV, जो भी वीडियो फॉर्मेट्स है वो इंपोर्ट नहीं करेगा। तो सर ये तो कंफ्यूजन है, मैंने शूट किया, अब वो शूट के अंदर मुझे रोटो पे काम करना है, तो वो तो मेरा MP4 है, तो मैं उसको सिल आउट में कैसे लाऊंगा? तो उसको सिल आउट में लाने के लिए आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसमें? इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, आप आफ्टर इफेक्ट्स में वो शॉट को इंपोर्ट करो, उसका FPS सेट करो, एक्सपोर्ट करो एज टारगा, JPEG, EXR, PNG, TIFF, सिनियॉन, जो भी चाहिए वो जितने इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ इतने ही इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ अलग रखा, PSD फॉर्मेट नहीं होगा। तो आप कोई भी शॉट को MP4 को इंपोर्ट करो प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में, और वहां से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज इमेज सीक्वेंस, एंड वो इमेज सीक्वेंस फिर इंपोर्ट होगा आपके सॉफ्टवेयर में। क्लियर यहां तक सबको? तो यहाँ पे आपको यस सिर्फ सर। पहला वाला सिलेक्ट करना है एंड ओपन। जैसे आप उसको ओपन करते हो, यहाँ पे ये देखो आपके आ गया सोर्स, और वो सोर्स दिखा रहा है कि आपके 1280x720 का ये फुटेज का साइज है, और 0 से 29 फ्रेम्स है। ये एक एक फ्रेम नहीं दिखाएगा, ये सब कंबाइन दिखाएगा। फाइन। अब ये इंपोर्ट हो गया, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको सेकंड करना है, यानी कि थर्ड करना है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। तो फर्स्ट इज ऑलवेज न्यू प्रोजेक्ट, सेकंड इंपोर्ट मीडिया, थर्ड न्यू सेशन। तो यहाँ सेशन में जाना है और न्यू सेशन करना है। तो ये थर्ड वाला प्रोसेस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और आप सोचोगे सर मैं पहले सेशन बना लेता हूँ फिर इंपोर्ट मीडिया करता हूँ, नहीं, पहले यही प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। न्यू, इंपोर्ट, देन न्यू, राइट। तो यहाँ पे गए, सेशन में डाले न्यू सेशन। अब न्यू सेशन में दो चार अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, सेशन का नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे प्लेन वाला फुटेज है तो प्लेन रोटो कर देता हूँ। टेम्पलेट यूज करना है, तो जैसे आप यहाँ पे टेम्पलेट में देख रहे हो, कंपोजिट है, पेंटिंग है, रोटो पेंट है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब बाद में आई है, सिर्फ हमको काम होता है वो रोटो में होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको टेम्पलेट रोटो ही मिलेगा। वर्क स्पेस अगेन स्ट्रीमलाइन जो है बाय डिफॉल्ट। फॉर्मेट डू नॉट चेंज, व्हाई? बिकॉज इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है आपका फुटेज साइज, कितने फ्रेम्स है, कहां से क्या स्टार्ट हो रहा है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, FPS। अगर आपने यहाँ पे 60 रखा और आप आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर रहे हो 25 से, तो जिंदगी में तो क्या कभी भी मैच नहीं होगा। तो सर हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग प्रोसेस ही है। अगर यहाँ पे आप भूल गए और उसके बाद आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, कोई काम का नहीं, आप उसको बाद में दोबारा FPS चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए फर्स्ट जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको FPS कर देना, राइट, एंड देन प्रेस ओके। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा, यस, ये मेरा फुटेज आ गया। इसको प्ले और पॉज, आप स्पेस बार से सिर्फ पॉज होगा, और प्ले करने के लिए L है, L, और बैक जाने के लिए L के बाजू में जो आता है दैट इज J, और K से स्टॉप।
शॉर्टकट्स आप लिख रहे हो तो लिख लो L से प्ले फॉरवर्ड, K से स्टॉप और J से बैकवर्ड, ऐसे। ये देखो, JKL दिखने में आसानी ना, JKL एकदम आजू बाजू में 3 बटन, जैसे गेम खेलते हैं ना वैसे। ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होगे, ये रहा आपका नोड। तो नोड में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपका फुटेज, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया रोटो, क्योंकि हमने रोटो सेशन सेलेक्ट किया था। और ये रहा आउटपुट, यानी कि जो भी हम काम करेंगे वो आउटपुट में मुझे यहाँ पे दिख जाएगी एक्सपोर्ट करने के लिए। फाइन, हर एक चीज का प्रॉपर्टीज आपको नीचे ऑब्जेक्ट पैनल में मिलेगा। ये देखो, जैसे मैंने प्लेन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी मुझे दिखा रहा है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में कि इसके अंदर अल्फा होगा तो बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। फिल एरिया यहाँ पे आपको करना है ट्रांसपेरेंट। हाँ सर, नहीं लेक्चर में। हाँ हाँ ठीक है। और 15 मिनट ठीक है, ओके। राइट, तो अल्फा ट्रांसपेरेंट रखना है। फिल, बाकी तो ये दिखा रहा है कि लेफ्ट और राइट क्या स्ट्रीम है, हमने अभी कोई डेप्थ वगैरह कुछ नहीं देना है। देन अगर मैं रोटो सिलेक्ट करूँ तो ये रोटो रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, बट रोटो के टूल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में। ये रहे, जैसे फोटोशॉप का टूल बार है वैसे यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी आपको एक टूल बार मिलेगा। और आउटपुट में जाओगे तो ये एक्सपोर्ट के लिए कि कहाँ कौन से फॉर्मेट में आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, वो तो हम एंड में देखेंगे क्या है कैसे। राइट, अभी तो हम रोटो पे काम करेंगे। अभी अगर किसी ने बोला कि सर गलती से अगर ये रोटो मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ हो गया, तो डोंट वरी, जस्ट यहाँ पे आप ये इमेज को देखोगे तो यहाँ पे एक आपको एक हाईलाइट मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको यहाँ कनेक्ट कर देगा। तो ये आपका गेमिंग जैसा है ना, कोई गेम होते हैं जहाँ पे इसको कनेक्ट करो उसको कनेक्ट करो, चैनल्स बनाओ। तो अगर ये चैनल आपने गलत जगह पे कनेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं आएगा। ये देखो, तो आप बोलोगे दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपने गलत जगह पे कनेक्ट किया है। तो इसका जो सही प्रोसेस है वो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और इसका आउटपुट निकल के ये आउटपुट में गया। वैसे यहाँ पे काम नहीं होता है, बट कोई कोई होता है ना काम करते करते गलती से वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या करें, तो ये इजी वे है, यहाँ पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट मी सर शो। आपका मैग्नीफायर काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा है? मैग्नीफायर, आई गेस वो गूगल ने ना चेंज किया है कि जब मैं मैग्नीफायर यूज़ करता हूँ ना तो यहाँ पे स्क्रीन को मैग्नीफाई करके दिखता है, पर यहाँ पे आप लोगों को गूगल मीट पे शायद मैग्नीफायर नहीं दिखता। जैसे देखो अभी यहाँ पर मैंने जैसे ही प्लस किया आपको जूम नहीं हुआ होगा, है ना? यस सर। हाँ, बट यहाँ पे लोगों को जो ऑफलाइन बैठे हैं उनको एकदम से जूम होके सब कुछ दिख रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरा स्क्रीन जूम हो रहा है, गूगल मीट का स्क्रीन जूम का ऑप्शन नहीं है। गूगल मीट जूम नहीं करता है, बट आप अगर ऑफलाइन देखोगे या फिर आप अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पूरा जूम करके मिल जाएगा। सागर आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, यही मैग्नीफायर जूम नहीं कर रहा है, अच्छा सेम चीज। ओके ओके फाइन, सो यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेचेस, न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट मीडिया, न्यू सेशन। Okay, great. Now I will show you something, some tools। जिस tools में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला टूल जो है वो है ट्रांसफॉर्म टूल। यूजुअली जैसे ट्रांसफॉर्म टूल होता है, फाइन। उसके बाद है रीशेप टूल। ट्रांसफॉर्म टूल अभी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ शेप्स है नहीं।
जब शेप आएगी तो ट्रांसफॉर्म काम करेगा। ट्रांसफॉर्म अभी ऑन है बट यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। सेकेंड टूल है रीशेप, यानी कि शेप को एडिट करने के लिए। बट सर शेप क्या है, कैसे आएगा? तो शेप के लिए यहाँ पे आपको नीचे से देखो सर्कल है, राइट। सी नॉर्मल आप सिर्फ ड्रैग स्क्रॉल करो, ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। शायद आपको अभी दिख नहीं रहा है। आई जस्ट प्रेस ए से क्या हुआ, ओवरले ऑन हुआ। वापस ए प्रेस करूंगा, अल्फा दिखाई देगा। वापस ए प्रेस करूंगा, ओरिजिनल आ जाएगा। मतलब ए इज अ शॉर्टकट टू जंप। यहाँ पे देखो आप ऊपर ये दिख रहा है एक RGBA कॉर्नर। तो डोंट वरी, ये हम फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक हमेशा यूज करते रहेंगे, क्योंकि हमको हर बार देखना होता है कि कैसे शेप बन रहा है, अल्फा कैसे जा रहा है, राइट। तो ये शेप बना है। अब ये शेप के अंदर आप देखो रीशेप टूल में आया, ये रहा मेरा पॉइंट्स, जहाँ पे मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जैसे आप फोटोशॉप के अंदर आपका पेन टूल था, आफ्टर इफेक्ट्स में आपका मास्किंग टूल था, वैसे ही इलिप्टिकल यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर कुछ ब्लर ऑप्शन है, श्रिंक है, ओपेसिटी है। कई बार ओपेसिटी भी हमको एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे हटके अलग अलग ऑप्शंस नहीं है, इजी ऑप्शंस है। अब इसको मुझे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, जहाँ पे मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, राइट। सी इफ आई वांट टू रोटेट, तो रोटेट करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। रोटेट का ऑप्शन ऐसे मिलेगा नहीं। ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर ही ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और आप उसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। स्केल तो आप सब जानते हो, ये हो गया स्केल। शिफ्ट प्रेस करोगे तो ओवरऑल प्रॉपर स्केल होगा, जस्ट लाइक फोटोशॉप। फाइन। एंड देयर इज वन मोर थिंग, प्रेस ऑल्ट से आपका होगा डिस्ट्रॉट। याद है डिस्ट्रॉट? कोई भी इमेज को अगर मुझे डिस्ट्रॉट करके पर्सपेक्टिव एंगल चेंज करना है, राइट, तो फोटोशॉप में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अभी मैं आपको एक एक शेप दिखाता हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया और मूव कर दिया। सर कहाँ पे बन रहा है ये शेप्स, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट लिस्ट है। इस ऑब्जेक्ट लिस्ट में अब आपको एक सर्कल नाम का लेयर दिख रहा है। डीसिलेक्ट, ये देखो सिलेक्ट, राइट। उसके आगे क्या क्या ऑप्शंस है, तो यही सारे ऑप्शंस यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बना के दिए, जैसे मोशन ब्लर ऑन करना है, इन्वर्ट करना है, राइट। ऊपर से यहाँ पे सबट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लिकेशन। याद है ये क्या होता है? दो सिलेक्शन के बीच में का आप ऐड सबट्रैक्ट करते हो ना, कंबाइन करना है। वैसे ये आपके यहाँ पे ब्लेंड मोड है। ऊपर से अगर सीन में नहीं चाहिए तो लेयर ऑन ऑफ और लॉक कर देना है, तो अभी इसको ना शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते ना मूव कर सकते। तो सिंपल फोटोशॉप लेयर ऑप्शंस है, वैसे ही है। अब जैसे मैं कोई दूसरा शेप लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, तो ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगल भी आ गया। सिमिलरली अब जिसको भी एडिट करना है तो फिर एडिट टूल, यहाँ पे रीशेप टूल ऑन है। रीशेप टूल का शॉर्टकट है R, ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट है T, रीशेप का R, राइट गाइस। फाइन। अब वी हैव फ्यू मोर टूल्स। ये तो हो गए आपके रेक्टेंगुलर शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए, जिसको आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। बट आपको अगर फ्री फॉर्म शेप चाहिए तो फ्री फॉर्म के लिए यहाँ पे आपके सबसे पहले मिलेगा बी स्प्लाइन। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्प्लाइन में क्या क्या है। क्लिक, ड्रॉ,
क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो एग्जैक्टली पेन टूल जैसे, बट शेप दिख रहा है ग्रीन लाइन में, बट शेप बन रहा है कुछ कर्व में। तो बी स्प्लाइन हमेशा से आपको स्मूथ कर्व ही देगा। जब आपके पास ऐसे कुछ शेप्स होंगे, जैसे अभी ये प्लेन का ही देखो तो ऐसा टर्न है, राइट, तो ये स्मूथ शेप है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए तो मैं बी स्प्लाइन यूज करूँगा। मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा टूल कब यूज करना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि यही टूल यूज करना चाहिए या ये सबसे बेस्ट है, नहीं, डिपेंडिंग ऑन इमेज टू इमेज, शेप टू शेप, कैसा शेप चाहिए वैसा टूल सेलेक्ट करो। दूसरा है एक्स स्प्लाइन। एक्स स्प्लाइन यानी कि देखो क्लिक, सर ये भी सिमिलर है, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो आई एम जस्ट गोना शो यू द डिफरेंस। इफ आई सिलेक्ट दिस, राइट क्लिक, एंड इफ आई मेक इट कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया, देखो, है ना? इफ आई सिलेक्ट दिस एंड देयर इज अ बी स्प्लाइन, बी स्प्लाइन क्लिक करता हूं बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मुझे वो हैंडल्स नहीं मिल रहे। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक, ये रहे स्मूथ, तो पहले भी स्मूथ था बट अभी वो स्मूथ एकदम पॉइंट पे आके टच हो गया, यहाँ पे भी मुझे हैंडल्स नहीं मिल रहे। कॉर्नर करूँगा, कॉर्नर एग्जैक्टली सेम मुझे कॉर्नर मिल रहा है, बट अगर मैं, मेरा शेप यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ रहा है, तो क्या करूँ? राइट क्लिक, देयर इज ऑप्शन कॉल कार्डिनल, तो वो शेप पॉइंट पे स्टिक हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से जिसे हम यूज करते हैं, पर आपको पहले ऐसा अगर काम करना है तो वी हैव बीजियर, सबसे बेस्ट। सी, एग्जैक्टली लाइक अपना फोटोशॉप जैसे चाहिए वैसे आप इसको यूज करते हो। आप इसको ऑल्ट प्रेस करो, याद आया? तो जरूरी नहीं है कि सर ये दो टूल का हमको यूज है या नहीं है, अगेन आपके ऊपर है, क्योंकि शेप आप कोई भी शेप बना रहे हो उसके अंदर आप उसको स्मूथ भी कर सकते हो, राइट क्लिक, देखो कार्डिनल, स्मूथ, राइट क्लिक, लीनियर, राइट क्लिक, कॉर्नर, तो आप जैसा चाहिए उसको मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो मैं, आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है बीजियर टूल, क्योंकि वो मुझे आदत पड़ी है ना फोटोशॉप से, आफ्टर इफेक्ट से, प्रीमियर से, तो वो मेरे लिए इजी है, फटाफट कर लेता हूँ। तो वैसे यहाँ पर भी वही है, जितने मैंने लेयर्स बनाए उन सब लेयर्स के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं शेप्स। अब मैं यहाँ पे अगर ए प्रेस करूँ, ये देखो, ये आफ्टर इफेक्ट जैसा नहीं है कि मास्क बनाया कट करके दिखा दिया, हो जाता है ना आफ्टर इफेक्ट में मास्क बनाओ कट हो जाता है, यहाँ पे कट करके नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कैसे जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आफ्टर इफेक्ट्स में आप देखोगे, प्ले करोगे तो पता चलता है अरे ये तो आधा कट हो गया। यहाँ पे अगर मैं प्ले करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि देखो यहाँ पे आपने यहाँ रखा था, अभी ये शेप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे करके। फाइन, उसके बाद अब ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देयर इज वन मोर टूल कॉल्ड मैग्नेटिक टूल, जो अभी इन्होंने नया डाला है। मैग्नेटिक टूल इज बेसिकली जो व्हेन यू क्लिक, वो अपने आप देखो शेप पकड़ते जा रहा है, दिख रहा है? पर उसके बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं, देखो। डिपेंडिंग ऑन शेप टू शेप कैसे यूज करना है। और रहे बस ये, तो अपने पास शेप के लिए सर्कल है, स्क्वायर है, मैग्नेटिक है, बीजियर टूल है, एक्स स्प्लाइन है और बी स्प्लाइन, ये इतने शेप्स है, इतने टूल्स है फॉर डिजाइनिंग। क्योंकि जब तक कि आप डिजाइन नहीं करोगे आगे का काम नहीं होगा, राइट। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट एक्चुअली यूजिंग दिस शेप्स on plane and everything, and then we can continue. ठीक है गाइज?
तो अगेन सैटरडे को शायद अपना लेक्चर मैं बताऊंगा, क्योंकि हर सैटरडे को है ना एक इवेंट है। ये सैटरडे को भी एक इवेंट है। मैंने शायद आप लोगों के साथ ग्रुप में एक पोस्टर शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ये देखो, गुलजा सिमसिम, इतना टाइम क्यों लगता है? ये देखो, और इनका टाइमिंग मोस्टली 1 PM होता है। तो मैं देखूंगा अगर वो स्टूडेंट सब स्टार्ट हो गए, बैठ गए, तो वी कैन टेक लेक्चर, और एल्स आप सेशन में आके बैठो। ये ऑनलाइन भी रहेगा, तो आई विल शेयर लिंक इन द ग्रुप। ठीक है, तो मोस्टली अपना अगर देखोगे तो लेक्चर जो है ट्यूसडे थर्सडे ही होगा। अगर टाइमिंग मिसमैच हुआ, यानी कि कोई जो इंडस्ट्री वाला है वो बोलता है सर मैं शाम को आ सकता हूँ 4 बजे, तो अपना बैच हो जाएगा एक ही। अगर वो बोलता है सर मैं 12 बजे हूँ, तो अपना बैच शायद फिर 2 बजे होगा, क्योंकि ये 2 घंटे का ही रहता है। फाइन। तो एवरी सैटरडे जुलाई में भी है, अगस्त में भी है। तो सैटरडे को अपना देखेंगे कैसे हम इसको आगे एडजस्ट करते हैं, बट until unless so we will continue this. Fine everyone, और आई एम गोना